महाजंगल में आपका स्वागत है मैम। आप लोग हर स्टेट में जाते हैं, हर स्टेट में इलेक्शन होता है, किंतु ऐसा मुख्यमंत्री आप देखे हैं? बंगाल में बहुत परेशानी है। यहाँ बंगाल में सिर्फ रोहिंग्या पूरा बंगाल को चला रहा है। यूपी मॉडल आना चाहिए, यूपी मॉडल का लॉ एंड ऑर्डर आना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं पायल और आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। बंगाल में चुनावी शंखनाद बज चुका है और साथ ही साथ इस वक्त हम बंगाल में मौजूद हैं। बंगाल में बदलाव का जो हवा है वो महसूस हो रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि माँ, माटी और मानुष अब बंगाल के जो बंगाली हैं उनकी यादें में ही रह जाएंगी या बदलाव आएगा या नहीं आएगा? देखिए, बंगाल में ओ न्यूज हिंदी पहुंच चुकी है। तो मैं पहला सवाल आपको पूछना चाहूंगी कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए थे और उन्होंने बंगाल को, जिस तरह हम बिहार को, यूपी को जंगल राज के साथ कंपेयर करते थे, उन्होंने बंगाल को महाजंगल राज कहा। तो क्या आप इस माहौल को थोड़ा-सा डिस्क्राइब करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? मैडम, आप जो इस धरती पर आए हैं, मंगल पांडे की धरती है ये, बैरकपुर। बैरकपुर। ये पवन धरती पर आपका कदम आया है। ये आपका दिल्ली के जितने भी मीडिया वाले हैं जो आ रहे हैं, और आप भी मैडम आए हैं, बहुत अच्छा का बात है कि इस महाजंगल में आपका भी स्वागत है। कि इस महाजंगल का आप भी मैडम ग्राउंड ग्राउंड में आप भी निकल के जब जाएंगे मैडम, तो आपको बहुत सा पता चलेगा कि यहाँ पर बंगाल में होता क्या है। इस बंगाल में किस तरह का परेशानी है कि पब्लिक किस तरह से डेली कमा के खाने वाले, नौकरी करने वाले और साधारण जो पब्लिक है, कितना अशांति से रहता है। उसको शांति नहीं है। वो सारा दिन टेंशन टेंशन से अपना इनकम करके आएँगे शाम को। शाम को ये जो शासक दल का पार्टी है, ये उनको हैरेसमेंट करेगा, महिला लोग को परेशान करेगा। ये इसीलिए मैं बोला आपको कि महाजंगल में आपका स्वागत है मैम। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो महाजंगल राज है, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, ये जो गुंडागर्दी है, ये काफ़ी दिनों से यहाँ बंगाल में चलता आ रहा है? देखिए मैम, ये तो जो वाम दल थे, जो सीपीएम के 34 साल राजत्व किए। तो 34 साल में वो एक पूरा एक अलग हिसाब से वो हमारे बंगाल को ऐसे-ऐसे करके माने वो लोग गए हैं। उनके बाद में हम लोग सोचा कि इसके बाद टीएमसी के दल आएगा, जो हमारी दीदी है, माननीय मुख्यमंत्री, वो आएँगे तो वो और कुछ अच्छा करेंगे। किंतु 2011 में आने के बाद में मैडम, ये आने के बाद वो और उसी रास्ता से निकले, उस रास्ता से भी और अलग उतर गए। और इस बंगाल को 15 साल में ये इतना संतराष्ट, इतना मारपीट, इतना अब झमेला, मतलब कोई स्टेट में आपको, हमको तो लग रहा है कि नहीं आपको सुनने में मिलता होगा, किंतु बंगाल में बहुत परेशानी है। हम अगर फंडामेंटल राइट्स को लेके ज़रा बात करें, फंडामेंटल राइट्स में काफ़ी चीज़ें आती हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनली भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे अधिकार में आती हैं। पहली बात तो ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात अगर हम करें, फ्रीडम ऑफ प्रेस की अगर हम बात करें, तो ये फ्रीडम, ये जो कुछ अधिकार है, ये अधिकार लोगों तक कितना पहुँचता है? क्या लोगों का मतलब यहाँ के जो लोग हैं, ग्राउंड रियलिटी में लोगों तक उनका अधिकार वो एक्सरसाइज़ कर पाते हैं? नहीं मैडम, एक्चुअली की यहाँ बात है कि ये आपको फ्रीडम यहाँ नहीं है। फ्रीडम इसलिए नहीं है कि आप किसी से फ्रीडम से बात नहीं कर पाते हैं। आपको मैन टू मैन वेरी होता है। कि धर लीजिए कि वो कौन-सा पार्टी कर रहा है, वो कौन-सा दल से जुट है। वो यदि दूसरे दल से जुट है, तो उसके घर में फैमिली को हैरेसमेंट करना, उसको उनको उनका मम्मी का उनका बहन कहीं नौकरी करने जा रहा है, उनको डिस्टर्ब करना। यहाँ बंगाल में सिर्फ रोहिंग्या पूरा बंगाल को चला रहा है। जो रोहिंग्या जो है, ये पूरा बंगाल में पूरा सा छा गया है। बांग्लादेश से जो आए हुए हैं, ये पूरा बंगाल का परिस्थिति क्यों खराब है? इस रोहिंग्या को यूटिलाइज़ करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री, वोट बैंक के लिए। इसमें साधारण जितना हमारे यहाँ का हिंदू वोटर जो है, वो अपना उनका खुद का ये माने क्या बोलूँ, मैंने खुद का उनका फ्रीडम नहीं है कि मैं खुद से अपना दल का बाछूँ, चाहे कि मैं चाहे ये करूँ, ये कोई बोल नहीं सकता है। तो रोहिंग्या आज जो हमारे
एक बंगाली, मैं बंगाली कल्चर को मैं बहुत सम्मान करता हूँ, किस लिए कि मैं हम लोग कभी हमारे दादाजी बंगाली बंगाली आदमी को जो भी हो, चटर्जी बाबू, मुखर्जी बाबू, बनर्जी बाबू, दास बाबू, हम लोग बाबू करके बुलाते हैं, कहीं कि उनका सम्मान एक अलग हिसाब से पूरा बंगाली बाबू का हर देश में विदेश में सम्मान किया जाता है। वो कल्चर को आज बंगाल में हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने खत्म करते रहे जा रही है। इसलिए हम लोग ने इस लड़ाई में हम लोग सारे जितने हैं एक साथ में बंगाल में हम लोग लड़ाई में हम लोग शामिल हुए हैं कि जिस तरह भी हो इस बंगाल को बचाया जाए, नहीं तो आने वाले समय में पीढ़ी हमारे जितने भी रहेंगे ये रोहिंग्या आज धरिए कि मैं एक अच्छा घर बनाऊंगा, मेरा दिन में हो ही सकता है कि मैं 2 तला ये 1 तला अच्छा घर बनाऊंगा, तो आने वाला पीढ़ी में मेरा नंबर वहाँ पर प्लेट किसी किसी एमडी का लग जाएगा या किसी शाहरुख का लग जाएगा। इसी का चिंता हर बंगाली आदमी का घर में रहता है कि इस आने वाला भविष्य में होगा क्या? तो इसी ये लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है कि वो एक देशभक्त पार्टी है, पहला। और दूसरे नंबर विश्वास है कि वो अपना सनातन धर्म को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के से इसीलिए हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और इस पार्टी को सारा जीवन समर्थन करेंगे। फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन का दिन था, तो वहाँ पे वोटिंग रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हाई थे, पोलिंग पोलिंग के रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हाई थे, अराउंड 92.7%। मैं 93 ही पकड़ सकती हूँ इसको। तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि पहले भी जब सीपीएम का ज़माना था, जब भी इतना ज़्यादा परसेंटेज हाई हुआ है, तब सरकार में बदलाव आने की एक संभावना हुई है। तो क्या एक्सपेक्टेशन है सेकंड फेज और 4th ऑफ मई को लेके? देखिए मैम, हम लोग पब्लिक का पास में डोर टू डोर हमारे कैंडिडेट के संग में हम लोग जितने भी हम लोग गए हैं उनके साथ में, पब्लिक सिर्फ एक ही हम लोग उनको से बात सुनने वाले थे कि इलेक्शन कब है, वोट कब देना है। माने एक अलग सा एनर्जी है उनके पब्लिक के पास में। तो इसी कारण है कि आज बंगाल में 92% वोटिंग हुआ है, जो हमारे रहते हुए तो हम ऐसा कभी देखे नहीं है। मैं ये भी ज़रूर पूछना चाहूँगी कि हाल ही में मुख्यमंत्री के काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स भी सामने आए हैं, जैसे कि वो कहती हैं कि सेंट्रल फ़ोर्स के साथ बीजेपी वालों ने एक अलायंस बना लिया है और उन लोगों को डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ वो कुछ और भी ऐसे उल्टे-सीधे स्टेटमेंट्स दे रही हैं लोगों को डराने के लिए। काफ़ी वायलेंट मैसेज भी उनकी तरफ से ऑन स्टेज जब वो स्पीच दे रही हैं, वायलेंट मैसेज उन्होंने पब्लिक के लिए दिया है कि अगर सेंट्रल फोर्स ने कभी आपको रोकने की या टोकने की कोशिश की, तो आप झाड़ू, बर्तन, हाथ में जो भी सामान है आप उसे लेके सड़क पे उतर जाइए। तो ये मुख्यमंत्री होने के बावजूद ऐसे स्टेटमेंट्स कितना शोभा देता है। मैम आप लोग तो बड़े मीडिया वाले हैं, आप लोग दिल्ली से आए हुए हैं। आप लोग हर स्टेट में जाते हैं, हर स्टेट में इलेक्शन होता है, किंतु ऐसा मुख्यमंत्री आप देखे हैं? एक भाषा का मर्यादा, एक हम क्यों बार-बार बोल रहे हैं कि एक बंगाली कल्चर का मन में मिठास रहता है। एक एक महिला उनको हमको खराब नहीं बोला चला, महिला मातृसदन में उनको नमस्कार करने की माँ काली, माँ दुर्गा, ये सब महिला का एक माने एक ये पहचान है। तो वो महिला यदि वो अपना मुँह का मर्यादा नहीं रखेंगे, भाषा का नहीं, क्योंकि गणेश कुमार को भैनेश कुमार बोलते हैं, तो आप वो महिला बोलती है कि एक संगठन ऐसा है, तो हम उसको बोल देंगे कि तुम बोल देने से 12 का आपको 13 भी बजा सकता है। तो कौन-सा संगठन है कि हम लोग को हिंदू को 12 से 13 बजा सकता है? लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि आप माँ काली और माँ दुर्गा की बात कर रहे हैं। हुँ। मुख्यमंत्री हिंदू होने के बावजूद, कोट अनकोट होने के बावजूद, जय श्री राम से उनको इतनी एलर्जी है कि वो जय श्री राम का नारा लगते ही उनको एलर्जी और मिर्ची लग जाती है। मैडम इसको हम तो ये बात को पता नहीं है, को तो बनर्जी फैमिली से है तो ब्राह्मण पहले है, तो उनको क्यों एलर्जी लगता है मुझे पता नहीं। इस जो मेरे मेरे बड़े-बड़े सीनियर लीडर जो होंगे, वो भी इस बारे में से आलोचना करेंगे तो उनका बारे में कहते मेरा तो उम्र नहीं है उनको उनके बारे में नीचे इतना न उतरना। कहे तो जो भी हो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, वो सबके लिए है। तो इस भाषा का जो प्रयोग किया है मैं उनका विरोध किया हूँ, मैं उनको विरोध नहीं कर रहा हूँ। किंतु आने वाले समय में मैं आप लोगों से इतना गुज़ारिश कर रहा हूँ कि आप लोग इस बंगाल में ध्यान दीजिए और बंगाल में प्रत्येक जगह जाइए और आप लोग को बहुत सही से बात सुनने में आएगा कि ये बंगाल की अवस्था हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने क्या किया है। काहे तो जिस तरह के बंगाल का उनका लड़का उनका उनका भतीजा भी है,
अभिषेक बनर्जी, इन लोग का हमको अजीब लगता है। इस तरह की दिल्ली का हर स्टेट का यहाँ पर अभी आए प्रचार में, बहुत सा बड़े-बड़े माने लीडरशिप करने लोग जो ना यहाँ पर आए। किंतु एक भी मुँह का उनका भाषा का हम लोग नहीं देखे कि उनका मुँह का भाषा इतना माने गलत जगह हो जाए। किंतु हमारे माननीय मुख्यमंत्री अभी तक ले बोलते जा रही है, बोलते जा रही है। क्यों भाई? आज सरकार आज आपका है, कल दूसरे का हो सकता है, कल उसके हो सकता है। आप तो आपका नहीं है अपना कि आप हमेशा यहाँ रहेंगे, रहते ज़रूर, किंतु जो महिला को सम्मान दे के आप इस सरकार में आए थे, उसी महिला को आज आपने रास्ता पे उतारा, उसी महिला को आपने होता है तो बोलता है कि पैसा ले लो और उसके बाद चुप हो जाओ। तो यही हमारे मुख्यमंत्री है। और सबसे सेंसिटिव स्टेटमेंट उनकी तरफ से जो आया, जो दिल्ली तक भी पहुँचा और दिल्ली के कई सारी महिलाएँ हमने जिनसे बात की है, उन्होंने भी इस विषय को उठाया है, इस मुद्दे को उठाया है कि रात के 8 और 9 बजे के बाद एक औरत क्यों एक जगह पे मौजूद थी, स्पेशली एक वर्क स्पेस पे क्यों मौजूद थी, इस विषय पे सवाल करना एक मुख्यमंत्री जो महिला है, ये बहुत हैरान करने वाली देखिए मैम, मैंने कुछ दिन कल 2-3 दिन पहले तेजस्वी यादव आए थे यहाँ पे। हम लोग भी हम मेरा तो जन्म बंगाल का है, मेरा पिताजी भी है किंतु दादाजी का वहाँ का थे। तो तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले आए हुए थे। तेजस्वी यादव बिहार का उनका पिताजी लालू यादव, वो क्या क्या अवस्था हुआ था बिहार का, तो हम लोग यहाँ पर जब आते थे, छुट्टी में जाते थे हम लोग बिहार में, तो आने के बाद में हमारे बहुत सा हमारे बंगाली क्लासमेट थे, कॉलेज में थे, तो पूछते थे कि ये बिहार जंगल राज कहाँ है? बिहार से हो, जंगल राज हो? आज अदर्स में वो लोग बोलते हैं कि हमारे बिहार का बंगाल क्यों जंगल राज है। हम कभी किंतु हम अपना स्टेट को कभी नीचे नहीं गिराएँगे। बंगाल मेरा स्टेट है, वो हम यहाँ मेरा जन्म भूमि है। मैं अभी अपना स्टेट को कभी नीचे नहीं गिराएँगे। इसीलिए हम लोग सब कोई लड़ के बोलते हैं कि नहीं, बंगाल को इस जगह का लड़कर हम लोग को सामने लाना होगा। और तेजस्वी यादव जो आए थे कुछ दिन पहले, उसका भी जिस तरह का उनका मुँह का भी भाषा है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री का विरोध में, और हमारे जिस तरह का यहाँ का मुख्यमंत्री का भाषा है, एक ही मिलता है उससे केजरीवाल, ये सब आते हैं, एक ही तरह का इनका बातचीत है। मैंने कोटेशन पढ़ा था, मुझे शायद एग्ज़ैक्ट कोट याद नहीं, लेकिन कई लोगों के साथ मैंने डिस्कस भी किया कि अगर कांग्रेस आता है तो बंगाल पाकिस्तान बन जाएगा, अगर टीएमसी आता है तो बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा, लेकिन अगर बीजेपी आता है तो बंगाल इंडिया का जो धड़कन है, दिल्ली की तरह, जो कल्चर है बंगाल का, वो वैसा ही रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं ज़रूर आपसे ये आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि यहाँ जो लोग जय श्री राम, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा बोलना चाहते हैं, फाइनली उनको बोलने का मौका मिलेगा, उनको वो आज़ादी एकदम। मिलेगी। यहाँ पर यदि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो फ्रीडम होंगे, और दूसरा का नंबर कि उनको नौकरी भी मिलेगा। हमारे संकल्प पत्र में हमारे मोदी जी ने बहुत सा उसमें संकल्प पत्र में लिखा हुआ है, वो जो हर पब्लिक अब की खुशी है कि संकल्प पत्र बहुत अच्छा हुआ। प्रेज़ेंट हाँ, अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए। वो उसको 7वाँ वेतन मिलेगा, बहुत सा तरह इसमें ये है कि हमारे बोलने का मतलब है कि बंगाल में एक आए पब्लिक को फ्रीडम मिले, और ये डर भय जब 8 बजे बोले ना कि बंद हो जाएगा, माने हमारे माँ-बहन निकल नहीं पाएँगे 8 बजे के बाद में। वो 8 क्यों 2 बजे तक भी बाहर रहे ना, तो किसी का हिम्मत नहीं है कि उसको कोई बोल दे। ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का दायित्व रहेगा। सर, आपको लगता है यूपी मॉडल बंगाल में आना चाहिए? 100% यूपी देखिए, यूपी मॉडल आना चाहिए, यूपी मॉडल का लॉ एंड ऑर्डर आना चाहिए। एकदम लॉ एंड ऑर्डर आना चाहिए, और बंगाली कलकत्ता पुराना जो कलकत्ता है उसको फिराद करना है, उसको लेना है कि जो पुराना कलकत्ता है वो उसको रहना चाहिए। दीदी बोलती है कि लंदन बनाएँगे, हमको लंदन नहीं चाहिए, हमको कोलकाता चाहिए। हाँ, कि कोलकाता जो पुराना जो धड़कन है बंगाली का एक सिम माने एक सिम्पैथी है। सिम्प्लिसिटी। हाँ, वो होना चाहिए कि हम कहीं भी देखें तो बोले कि चटर्जी बाबू अपनी कोथा आছেন, मुखर्जी बाबू कोथा आছেন, बाबू बोलिए। आप बाबू कहेंगे, उनको सम्मान दीजिएगा तो पूरा देश में बंगाली समाज का एक और उदाहरण होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया संजय नमस्ते। जी। थैंक यू सो मच इतना वक़्त देने के लिए। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही और भी ऐसे न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ मैं पायल, ओ न्यूज़ हिंदी। नमस्कार।